पार्ट वन में जो हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड रूल्स सीखे, उन रूल्स को अप्लाई करते हुए अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों फिशर प्रोजेक्शंस में से कौन कौन से सिमिलर है और कौन अलग है। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ए और बी को कंपेयर करते हैं। अगर स्ट्रक्चर ए में हम लोग मिथाइल, ब्रोमीन और क्लोरीन के पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो हमें स्ट्रक्चर बी मिल जाएगा। अब फिशर प्रोजेक्शन में एक्सचेंज इन ग्रुप ऑफ थ्री इज अलाउड, यानी कि स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी सेम फिशर प्रोजेक्शंस है, ये अलग अलग फिशर प्रोजेक्शंस नहीं है। ओके, ठीक उसी तरह अगर बी और सी को कंपेयर करें तो बी को 180 डिग्री इन प्लेन रोटेट कराने पे हमें स्ट्रक्चर सी मिल जाएगा, जहां ब्रोमीन और मिथाइल का पोजीशन इंटरचेंज हो गया और क्लोरीन और इथाइल का पोजीशन इंटरचेंज हो गया। तो फिशर प्रोजेक्शन में 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन भी अलाउड होता है, यानी बी और सी भी सेम ही फिशर प्रोजेक्शंस है। अब ए और सी को अगर कंपेयर करें तो ए में अगेन क्लोरीन, इथाइल और मिथाइल, इन तीनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो हमें स्ट्रक्चर सी मिल जाएगा, जो कि फिशर प्रोजेक्शन में लीगल मूव है ना। तो इस तरह से हम लोग फिर से इस बात को रिपीट करते हैं कि फिशर प्रोजेक्शंस में दो मूव्स लीगल होते हैं, 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन और एक्सचेंज इन ग्रुप ऑफ थ्री। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर ए में ब्रोमीन और इथाइल के पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो हमें स्ट्रक्चर डी मिल जाएगा। अब ये मूव फिशर प्रोजेक्शंस में वैलिड नहीं है। एक्सचेंज इन ग्रुप ऑफ टू इज नॉट अलाउड इन फिशर प्रोजेक्शन। तो जो डी है फिशर प्रोजेक्शन, वो इन बाकी तीनों से अलग है। अब इस बात को वैलिडेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो कायरल कार्बन है उसके अबाउट आर और एस कन्फिग्रेशन असाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ए में अगर प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करें तो ब्रोमीन को प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगा, फॉलोड बाय क्लोरीन, इथाइल एंड मिथाइल। और सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा एस कन्फिग्रेशन। लेकिन यही रूल्स जब हम लोग फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर नंबर डी में तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा आर। और क्योंकि एस एंड आर आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो ये फिशर प्रोजेक्शंस जो है आपस में आइसोमर्स है, ना कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। जबकि structure A, B and C representing identical molecules.